नमस्कार दोस्तों। चौरी चौरा में 2.5 लाख की लूट, यानी शुक्रवार को भरतपुर गांव के समीप अजय नामक व्यापारी से जो 2.5 लाख रुपए लूट का मामला प्रकाश में आया था, वह मामला पूरी तरह फर्जी निकला। एसएसपी ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए पूरी कहानी बताई। आखिर अजय को ऐसी क्या मजबूरी थी जिसे लूट की कहानी गढ़नी पड़ी, और वो भी 2.5 लाख रुपए की। कहा जाता है कि जब इंसान की मति भ्रष्ट हो जाए तो कुछ ऐसा ही करता है। ऐसा ही अजय ने किया और आज अजय खुद वादी मुकदमा से मुलजिम बन चुका है। इस कहानी को हम बताएंगे कि क्यों अजय ने इस कहानी को गढ़ा और क्या मजबूरी थी अजय की जिसे लूट की कहानी गढ़नी पड़ी। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के समय पुलिस ने इस सीडीआर से लेकर हर एक मामलों पर, हर एक पहलुओं पर इस केस को छानना शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार लूट की घटनाएं चौरी चौरा पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी थी। अजय के मोबाइल लोकेशनों को ट्रेस करना शुरू कर दिया और जब अजय के बयान और पैसे के लेन देन की कोई सबूत न मिला तो फिर पुलिस ने वादी मुकदमा के खिलाफ ही 193 और 420 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर दिया। आखिर अजय ने क्यों रची लूट की साजिश, इन सभी मामलों से हम आपको अवगत कराएंगे। इस पूरी कहानी को हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस 2.5 लाख के लूट की पूरी कहानी एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की जुबानी। गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 23 तारीख को अजय पासवान, जो कि सरदार नगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई कि 5:30 से 6 बजे के बीच में जब ये रुद्रपुर से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो 4 व्यक्तियों ने, जो कि 2 मोटरसाइकिल जिनके पास थे, उन्होंने इनको रास्ते में रोका। इनके साथ 2.5 लाख रुपए की लूट की गई और फिर वो वहाँ से भाग गए। इस सूचना को प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया और इस घटना के बारे में उनसे डिटेल्ड पूछताछ की गई, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्काल लूट का मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया और उसी के आधार पर विवेचना शुरू की गई। इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके एक जानने वाले व्यक्ति से इन्होंने ये 2.5 लाख रुपए घटना से पूर्व इनके द्वारा लिए गए थे। जब उस व्यक्ति से जानकारी की गई तो उसके द्वारा इस तथ्य से इनकार किया गया और बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया। इसको सर्विलांस के माध्यम से वेरीफाई भी किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो वादी द्वारा अपने कथनों में परिवर्तन किया गया और बताया गया कि उनके एक रिश्तेदार, जो कि प्रधान हैं, उनसे उन्होंने 2 लाख रुपए लिए थे, जो कि वो कैश लेकर के आ रहे थे। इस तथ्य की भी जानकारी उनके रिश्तेदार से जब की गई तो उसके द्वारा भी ऐसी किसी भी पैसे देने की बात से इनकार किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो इनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन इनके द्वारा कोई गेम या कोई ऑनलाइन साइट के माध्यम से इनके द्वारा 70,000 रुपये कमाए गए थे, जो कि उस बैग में थे जो कि लूटे गए हैं। उसके बारे में जब विवरण मांगा गया कि वो कैश के वो जो पैसे हैं वो किस माध्यम से आपके पास कैश में आए थे, तो उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। इस तरह से कई बार इनके द्वारा अपनी जो इनके कथन है उसमें परिवर्तन किया गया। जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ये झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी। तथ्य ये है कि इनके ऊपर विगत कई सालों से 18 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। डेली इनसे जो जिनके द्वारा इनको पैसा दिया गया था वो डेली इनसे तगादा करते थे, इनसे पैसे मांगते थे। इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर इन्होंने एक योजना बनाई कि अगर मैं लूट की इस वारदात की मनगढ़ंत कहानी को बनाकर ऐसे मुकदमा लिखवाऊंगा तो जो इनसे पैसे मांगने वाले हैं सहानुभूतिपूर्वक इनसे वो पैसा मांगना बंद कर देंगे। इस पूरी घटना का जो अनावरण है वो इनके द्वारा बताए गए अपनी एफआईआर में इनके द्वारा जो कथन किए गए थे, प्लस इनका जो मूवमेंट हुआ, इनकी जो गतिविधियां हुई सर्विलांस से जब इन चीज़ों को चेक किया गया तो ये सारी चीज़ें झूठी पाई गई हैं। इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया है उस मुकदमे की जो धाराएँ हैं उनको तरमीम करके इनके विरुद्ध धारा 193 और धारा 420 के तहत उन धारा को तरमीम किया जा रहा है और उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे YouTube पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर को लेकर, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।